नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण का ए लिंग यह घटक देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो छात्रों, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो परिच्छेद में दो अंकों के लिए आने वाले ये प्रश्न है। 2 अंकों के लिए जो 8वीं 9वीं 10वीं इनके लिए जो परिच्छेद आता है, तो परिच्छेद में व्याकरण विभाग इस नाम से कृति तीसरी शब्द संपदा के नाम से भी वह कृति यहाँ पर आती है प्रश्न पत्रिका में। और उस प्रश्न पत्रिका में इस कृति 3 के माध्यम से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो लिंग बदलो या लिंग पहचानो। इस तरह से ये दोनों में से कौन सा ही एक प्रश्न वहां पर आ सकता है। तो हमें क्या करना है, प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़कर अगर लिंग बदलो अगर कहा जाता है तो जो भी शब्द दिया जाता है लिंग बदलने के, और यहाँ पर या तो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है। और दूसरा जो प्रश्न है लिंग पहचानो। लिंग पहचानो में दिया गया शब्द कौन से लिंग में आता है वो हमें यहाँ पर पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है। सबसे पहला प्रश्न कि अगर एक आध शब्द दिया गया है और वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये किस तरह पहचानना है। उसके लिए एक आसान तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो वो किस तरह पहचाना जाता है वो देखो। सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उस शब्द को यह प्रश्न पूछना है। कौन सा, कि जो भी शब्द है कैसा है या कैसी है, यह प्रश्न। अगर कैसा है आया तो पुल्लिंग, कैसी है आया तो स्त्रीलिंग। या तो और दूसरा एक तरीका है, यह प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर अगर अच्छा है यह आता है तो वह पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, और अच्छी है यह आता है तो वह स्त्रीलिंग शब्द जाना जाता है। एक सिंपल तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रश्न पूछना है, कैसा है कैसी है, अच्छा है अच्छी है। जो भी शब्द दिया जाता है उस शब्द को लेकर यह प्रश्न पूछना है, या उसी के सामने वो लेकर अच्छा है या अच्छी है ये हमें अपने ही दिल में पूछना है, दूसरों को नहीं। तो ये एक जनरल आमतौर पर मैंने ये बात बताई। अब लिंग बदलो या लिंग पहचानो, इसके लिए संज्ञा शब्द का ही उपयोग किया जाता है। ये भी बात उतनी महत्वपूर्ण है। संज्ञा शब्दों का ही या तो लिंग बदलो या तो लिंग पहचानो होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आमतौर पर हमें ध्यान में रखनी है। अभी और लिंग मतलब क्या, उसके बाद लिंग के प्रकार, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आमतौर पर हिंदी में लिंग 2 ही तरह के माने जाते हैं, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। इन दोनों को छोड़कर दूसरा यहाँ पर नहीं आता है कुछ भी। सिर्फ हिंदी में ये 2 ही प्रकार माने जाते हैं। अब पहचानने कैसे, अगर एक से दिया गया संज्ञा शब्द पुरुष जाति का अगर बोध करता है तो वह है पुल्लिंग, और दिया गया शब्द स्त्री जाति का अगर बोध करता है तो वो है स्त्रीलिंग। आसान है, बहुत मुश्किल ऐसा नहीं है। और ये जो प्रश्न होते हैं अच्छा प्रश्न पढ़कर ही करना है। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिंग ऐसा दिया जाता है झट से लिख देते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर देते हैं।
और वहां पर प्रश्न दिया जाता है लिंग पहचानो। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करना है। लिंग पहचानो ये जब कहा जाता है तो सिर्फ हमें लिंग पहचानना है, और लिंग बदलो ये जब कहा जाता है तो हमें उसका लिंग बदलना है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखने वाले हैं। लिंग की परिभाषा लिखना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, अभी लिखो। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है, का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। तो यह है इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या बताया? संज्ञा के जिस रूप से, मतलब जो भी संज्ञा होती है संज्ञा के रूप से दी, अब किसी वस्तु की जो भी है उस वस्तु की जाति मतलब या तो पुरुष या तो स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग। अब उदाहरण के तौर पर जैसे लड़का, गाय, लड़का, गाय, घोड़ा, और इसके बाद अगर देखेंगे रानी आदि। अब ये शब्द लड़का, अब उदाहरण के तौर पर मैंने पहले ही बताया था कि किस तरह पहचानना है। ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कैसे पहचाना जाता है? लड़का कैसा है, ये प्रश्न मैंने पहले जो भी शब्द दिया है उसको लेकर कैसा है या कैसी है। लड़का कैसा है आता है, लड़का कैसी है यहाँ पर नहीं आता है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बता रहा हूं। तो जहां पर कैसा है ये बराबर आता है तो वो है पुल्लिंग, कैसी है ये बराबर आता है तो वो है स्त्रीलिंग। ये बातें, छोटी छोटी बातें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यही प्रश्न देखो, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, गाय अच्छी है। अच्छा है अगर आया तो पुल्लिंग, अच्छी है अगर आया तो वो है स्त्रीलिंग। इस तरह से पहचानना बहुत आसान होता है। हो गया। अब यहां पर क्या है? लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। उसमें से पहला, यहां पर पहला है पुल्लिंग,
पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो ये इसके लिंग के यहाँ पे दो भेद होते हैं। एक तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब महिला। ये बातें हमें ध्यान में रखने हैं। अब पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे। पुल्लिंग में सीधा सीधा बताया गया है कि पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में ये वैसे ही बताया गया है। अब वही उसकी परिभाषा हमें यहाँ पर लिखनी है, तो वो देखो कैसा होता है। पुल्लिंग ये पहला पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या बताया? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये है पुल्लिंग की परिभाषा। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? सीधा सीधा संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है। अब यहाँ पे पुरुष जाति का बोध होने वाले जो शब्द है, एक वाक्य बताऊंगा, वो देखो। मोहन गाना गाता है जैसे, मोहन गाना गाता है, यह है मोहन। मोहन ये क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है, और इसीलिए ये मोहन जो होता है वो कहा जाता है पुल्लिंग में। अब दूसरा अगर देखेंगे, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर घोड़ा ये शब्द अगर देखेंगे, घोड़ा तो घोड़ा ये शब्द अगर देखेंगे तो वो क्या करता है? पुरुष जाति का बोध करता है। और अगर वैसा नहीं आया समझ में तो सीधा सीधा हमने बताया हुआ है कि प्रश्न पूछना है, मोहन कैसा है? मोहन अच्छा है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा अच्छा है। तो ये अगर प्रश्न और उसका उत्तर वैसे आता है तो सेम हमें क्या करना है? अगर अच्छा है आता है तो पुरुष, अच्छे है अगर आता है तो स्त्रीलिंग। ये बातें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम स्त्रीलिंग का परिभाषा देखने वाले हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग मतलब क्या? दूसरा, स्त्रीलिंग, यहाँ पर हमने देखा कि पुरुष जाति का बोध होता है, वो पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्त्री जाति का बोध होता है, वो क्या होता है? स्त्रीलिंगी। अब यहाँ पर देखो, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो ये क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। और ये जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं
तो वो सीधा सीधा स्त्रीलिंग में जाते हैं। जैसे नेहा खाना खाती है, नेहा खाना खाती है। यहाँ पर नेहा ये स्त्रीलिंग या स्त्री जाति का बोध करने वाला शब्द है। नेहा ये स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसीलिए ये शब्द आया स्त्रीलिंग में। दूसरा अगर देखेंगे, जो हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो है उदाहरण, बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली दूध पी रही है। ये बिल्ली ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए बिल्ली ये शब्द कहाँ जाएगा फिर स्त्रीलिंग में। पहचानना बहुत आसान है, मुश्किल ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये शब्द अगर हम ऐसे नहीं आए तो वो प्रश्न पूछा था कैसी है, नेहा कैसी है, अच्छी है। बिल्ली कैसी है, अच्छी है। ये अच्छी जब आता है तो वो शब्द कहा जाता है फिर स्त्रीलिंग में। इसीलिए ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में दो ही लिंग होते हैं जो भी पहचानने के लिए आसान होते हैं। अब यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कुछ उदाहरण देखेंगे हम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कुछ यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। किस तरह होता है देखो, अभी यहाँ पर पुल्लिंग और यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर पहला है देव। देव उधर जाने के बाद क्या होगा, देवी। इधर है दूसरा राजा, इधर आएगा रानी। अभी तीसरा देखो नर नारी, नर नारी। डिब्बा डिबिया, डिब्बा डिबिया, डिब्बा डिबिया। चूहा चूहिया। अब यहां पर एक छोटी सी बात बताऊंगा, क्या होता है जब ये चूहा चूहिया लिखते हैं तो लिखने वाले ऐसा भी लिखते हैं, चूहिया। इसमें और इसमें फर्क है। ये क्या हुआ, अब ये क्या होता है देखो, बच्चे गड़बड़ी में लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये मेरा बराबर है, लेकिन वैसा नहीं होता। ये चूहिया और ये चूहिया, इसमें और इसमें फर्क यही है, यहाँ पर आधा चांद और बिंदी दिया तो आधा चांद और बिंदी जब वहां पर आती है तो वो बहुवचन में जाता है, और हमें यहाँ पर लिंग बदलना है। लिंग अगर बदलना है तो इसकी जगह अगर ये करेंगे तो वो बहुवचन में गया, यहाँ पर हमारा अंक कट सकता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आधा चांद और बिंदी लिंग में नहीं दिया जाता, वो आता है वचन बदलो, उसमें बहुवचन में जाता है, इसलिए ये थोड़ा बात याद रखना है। उसके बाद कुमार कुम्हारिन, कुम्हार कुम्हारिन, कुम्हार कुम्हारिन। माली मालिन, माली
मालिन। उसके बाद अगर देखेंगे गुणवान, गुणवती, गुणवान, गुणवती, इस तरह ये लिंग पहचानना या लिंग बदलना इस तरह से होते हैं। तो ये बातें हमें थोड़ी अच्छी तरह से जान लेनी है। अगर अच्छी तरह से और देखेंगे पंडित, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन, तो ये इस तरह से होते हैं। अभी और एक छोटी सी बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि होता क्या है, जैसे हिंदी में कुछ शब्द किस तरह होते हैं देखो। अब खरगोश ये शब्द है, खरगोश, खरगोश, इसका ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग करो, ये जब बताया गया तो क्या करना है, इसके आगे हमें सिर्फ मादा खरगोश ऐसे लिखना है, मादा खरगोश। ये फर्क यही है, खरगोश या तो नर होता है या तो मादा हो। जब हम लिखते हैं कि खरगोश के सामने अगर मादा लगाया गया तो ये होता है स्त्रीलिंग, और खरगोश के सामने सिर्फ खरगोश आया, या समझो कभी कभी ऐसा होता है खरगोश पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ये पहचानना है। तब अगर मादा खरगोश आता है तो सिर्फ हमें खरगोश लिखना है, या सिर्फ खरगोश आया तो हमें मादा खरगोश लिखना है। जो भी है वो ऐसे लिखना पड़ता है, नर खरगोश या मादा खरगोश। खरगोश एक ही शब्द है दोनों के लिए, फिर भी हमें यहाँ पर नर या मादा ऐसे एक किसी भी एक के सामने लिखना है, किसी भी एक के सामने। या वाक्य अगर अच्छी तरह से दिया जाता है तो वाक्य के आधार पर हमें वो भी लिखना है। वाक्य में अगर खरगोश अच्छी है ऐसा अगर कहा जाता है, या खरगोश खा रही है, तो ये जो भी कहा जैसे भी कहा जाता है उस वाक्य के ऊपर आधारित होता है। तो ऐसे ही वाक्य पहचानना है जो सिर्फ मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्द और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हम यहाँ पर अब देखेंगे। देखो ये होगा, अब हमेशा पुल्लिंग में आने वाले शब्द कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। सदैव पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द, सदैव पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले ये शब्द कौन से है वो देखना है। अभी हमेशा पुल्लिंग लिखो, एक एक। बाज, बाज ईगल को कहेंगे बाज। उसके बाद गेंडा, गेंडा। उसके बाद कौवा, कौवा। उसके बाद खरगोश, खरगोश आदि शब्द, आदि शब्द सदैव, सदैव पुल्लिंग रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। ये शब्द हमेशा क्या है, पुल्लिंग रहने वाले। अगर समझो इसके सामने
मादाइय शब्द लगाया तो वो स्त्रीलिंग हो सकते हैं, जैसे कि मादाबाज, मादा गेंडा, मादा कौवा, मादा खरगोश। उसके आगे लगाना है, इनके आगे अगर मादाइय शब्द लगाया तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। वो भी अब हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें पेज के नीचे दूसरा, इनमें मादा शब्द जोड़कर मादा शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। ये जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग ही आते हैं, हमेशा क्या है, पुल्लिंग में ही आते हैं, लेकिन कभी कभी उनके आगे अभी खरगोश है, खरगोश के आगे अगर मादा शब्द जोड़ दिया जाए, मादा खरगोश, ऐसा अगर कहते हैं तो वो क्या होता है, वो स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब ऐसे ही कुछ शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में वही देखेंगे अभी। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द। अब ये शब्द कौन से हैं, देखो, सदैव स्त्रीलिंग कौन से है, गिलहरी, मैना, गिलहरी, मैना, तितली, मछली, मछली, कोयल आदि शब्द, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। ये जो शब्द है ये हमेशा कैसे है, स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे देखा मादा शब्द जोड़कर, ऐसे भी यहाँ पर भी है, इनके आगे नर शब्द जोड़ना है। नर शब्द हो गया कि वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखो इनमें नर शब्द जोड़कर, इनमें नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है, पुल्लिंग बनाया जाता है। तो ये शब्द अभी पुल्लिंग बनाते समय तितली ये हमेशा इसमें आता है स्त्रीलिंग में, लेकिन जब नर तितली ये कहा गया तो वो नर तितली वो जाता है पुल्लिंग में। तो ये छोटी छोटी बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। आ गया, इतना हो गया। लिंग के दो प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, किस तरह पहचाने जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, और उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हुए हैं। और यहाँ पर हमने देखा हुआ है सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। लेकिन सदैव पुल्लिंग में अगर मादा लगाया जाता है सामने तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द अगर उनके आगे नर लगाया जाता है तो वो शब्द पुल्लिंग में होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहें।